यहाँ पे देखो, समझ सकते हो क्या कितना आगे निकल गए, और आसान सब चीज़ भी बनाने देते हैं फिर भी बहुत नहीं बना पाता है। 4-5 को बना के दिखाया, वो भी बहुत कुछ दिखाया तो टाइम ज़्यादा लिया, जबकि इसको जल्दी से बना के दिखा सकता था ना, लेकिन फिर भी नहीं बना पाया। तो कॉफैक्टर और मैनर बता दिए थे। सबसे तो पहले बोले थे कॉफैक्टर का सिंबल क्या होता है, तो ये एक ऑर्डर है, तो ये क्या है फर्स्ट रो, ये क्या है सेकेंड रो, ध्यान देना। लेकिन इससे पहले मैनर बोले, मैनर को समझाना पड़ेगा मुझे। क्या समझाना पड़ेगा, मैनर को, और मैनर का सिंबल एम होता है। ये क्या है फर्स्ट रो है, ये कैसा रो है सेकेंड रो है, ये फर्स्ट कॉलम ये सेकेंड कॉलम। मैनर का मिस होता है मैनर करना, ध्यान रखना, देखना ऑब्जेक्ट को। तो यहाँ पे इसको निकालना है, फिर M21 M12 M22। तो ध्यान देना यहाँ पे, इसको निकालना है मीन्स इसको निकालना है, इसके आमने सामने हटा दीजिए, क्या बचा -3, इसमें सम विषम नहीं कर देना, और इसके बाद 21 ये वाला है ना, मीन्स ये वाला है, इसके आमने और साइलेंट कर दो -2। चलिए यहाँ पे 1 2 ये है ना, मीन्स ये इसके आमने और इसके सामने 1 हो गया। इसके बाद इसका बताइए 2, ये क्या निकला माइनर निकला, क्या निकला माइनर, जिसका हिंदी क्या बताए थे yes। तो इसको उतार लो जो नहीं जान रहा है जल्दी से। यहां पे देखो क्या फाइंड आउट करना है, मैनर मालूम करना है। क्या मालूम करना है, मैनर। बनाने का तरीका क्या है, सबसे पहले हम लोग सवाल को लिख लिया करते हैं, सवाल को लिख लेते हैं। इसके बाद ये फर्स्ट रो है, ये क्या ऊपर में काम मैनर निकाल रहे हैं, ये सेकेंड रो है, ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकेंड कॉलम, ठीक। अब यहाँ पे हाँ एम होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो ये सब निकालना है मैनर, तो इसका मैनर बताओ, आमने सामने हटा दो 0, इसका मैनर बताइए, ये था ना, ये है मिस, ये इसके आमने सामने हटा दीजिए, इसका मैनर बताइए, ठीक है, इसका मैनर बताइए, इसके आमने सामने आ गया, जो ऑब्जेक्ट आया उसी को मैनर करना, ध्यान में रखना। ये सब क्या कहलाया, मैनर कहलाया। क्या कहलाया, मैनर कहलाया, बता दिए थे। अब यहाँ पे चलो, मैनर ज्ञात करना है, जैसे बताए उसी तरह से बना के दिखाओ जल्दी से सब। मैनर, तो मैनर समझ में आ गया। आप यहां पे ध्यान देना, मैनर समझ में आ गया। ओ सॉरी, अच्छा अभी जो मैनर जो पढ़ा तो किस ऑर्डर का था, 2x2 या 3x3? 2x2 का था। आप चलेंगे 3x3 का। तो सबसे पहले बोले थे जब भी आपको मैनर डिसाइड करना होता है तो सबसे पहले क्या करते, नोट कर लेते उसका नाम। ये क्या है, फर्स्ट रो, दोबारा पढ़ा रहे हैं। ये कैसा कॉलम है, ये नाम रख दिए। नाम रखने से क्या होगा, आसानी से हम लोग निकाल लेंगे। अब यहाँ पे ध्यान देना, 2x2 समझ गया था ना, 3x3 है। तो बताइए यहाँ पे फर्स्ट कॉलम, मैनर का मतलब जो ऑब्जेक्ट बचा उसको रखना है, आमने सामने हटा दीजिए ना।
कुछ लड़का ऐसा भी करता है, बता दो फिर भी अच्छा से बता दो, फिर भी बगल में 1 रख लेता है। ये भी कह भी देते हैं कि नहीं रखना है, फिर भी रखता है 1। क्यों? क्योंकि अच्छा से सुनता नहीं है बात। तो यहाँ पे फर्स्ट टू फर्स्ट कॉलम, चूंकि मैनर है, मैनर का मतलब जो ऑब्जेक्ट बचा उसका कैलकुलेशन करना है, उसको ध्यान रखना है, उसको देखना है। तो इसको मल्टीप्लाई कीजिए 2 और इसको 4 तिया -10। ध्यान देना यहाँ पे 1 2 को निकाल रहे हैं, घर पे निकालते रहना, इधर से निकालो या इधर से निकालो, बात बराबर है, या इसी को ले लो। 1 2 है ना, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, बोलो क्या आएगा? 1 1 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, 1 का 1 -2। अच्छा यहाँ पे देखो, अब इसको निकालेंगे, फिर से ध्यान देना, 1 3, तो इसके आमने सामने हटा दो, 1 2 1 4, 4 का 2 आया ना। यस, ऐसा नहीं करना कि सम विषम देखना, सम विषम देखने का मतलब कॉफैक्टर में हम जा रहे हैं। तो ये मैनर है, क्या है ये? वो 2/2 था, बहुत आसान। ये 3/3 है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके बनाना है। मैंने ये वाला बताया, तुमको ये दोनों बनाना है अभी तुरंत। हर किसी का सपना होता है कि अच्छा से पढ़ेंगे, शुरू से पढ़ेंगे। इतना ही नहीं, सर वो क्वेश्चन क्यों छोड़ दिए सर, 3 नंबर से क्वेश्चन सर क्यों छोड़ दिए, 4 नंबर सर क्यों क्वेश्चन क्यों नहीं बताए? उसका माइंड पता है क्या कहता है? अरे सब पढ़ लो ना, बाद में तो पढ़िए नहीं लेंगे, कल परसों 4 दिन बाद तो पढ़िए नहीं लेंगे। लेकिन वो पढ़ नहीं पाता है। तो मैं ये सजेस्ट कर रहा हूँ तुमसे कि जो इम्पोर्टेंट है उसको भी अगर पढ़ लोगे ना तो दुनिया के काम आ जाओगे, उस रिजल्ट के काम आ जाओगे, रिजल्ट शानदार बन जाएगा, उस भीड़ में से सबसे आगे निकल जाओगे। इम्पॉर्टेंट, क्योंकि इम्पॉर्टेंट का ही यूज होता है। कुछ ऐसा भी चीज़ है पढ़ने के लिए जो कभी लाइफ में यूज ही नहीं होता है, ऐसे पढ़ा रहता है, वो ऐसे फालतू का पढ़ते हैं। लेकिन इम्पॉर्टेंट भी नहीं पढ़ते हो, लेकिन सोच के रखते हो कि A to Z पढ़ना है, मुझे मैथ्स बनाना है। हम तो कहते हैं इम्पॉर्टेंट ही पढ़ लो यार, सब तो पढ़ा ही रहे हैं, उतार लिया ठीक है। वो हम भी नहीं पूछेंगे ना, एग्जाम कभी पूछेगी उस क्वेश्चन को। चलो हटाओ, कॉफैक्टर में चलते हैं अब जल्दी से। मैनर आ गया समझ में? अब कॉफैक्टर में चलते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं 2/2 में, जल्दी से ध्यान देना। 1 नंबर क्वेश्चन, मेन बात है क्या, पढ़ा ही नहीं, कॉपी पलटा ही नहीं, पेज पलटा ही नहीं, उसने सोचा ही नहीं, पढ़ेगा कहाँ से? माइंड में लक्ष्य बनाया ही नहीं, घर गया कॉपी ले जाके रख दिया। क्यों? सर तो क्लास में बोलते हैं, घर में कौन बोलेगा ना? तो नहीं पढ़ा, वीडियो भी डाला हुआ है, लेकिन खुद का एक्टिव रहेगा तब तो। जब अपने में कुछ प्रॉब्लम आएगा ना, कष्ट होगा ना, तब समझ में आएगा अरे मैंने तो नहीं पढ़ा था। क्या खगड़िया? ये मैट्रिक्स है ना, और कॉफैक्टर निकालना है। क्या निकालना है? कॉफैक्टर। खेलते कूदते भी पढ़ोगे ना इंपॉर्टेंट सब, तो तैयारी हो जाएगा। और ये सोच के पढ़ो कि एग्जाम का तैयारी करना है, तो इंपॉर्टेंट सब हमेशा लिखा हुआ रहता है, उसी को पढ़ना है। यहाँ पे ध्यान देना, कॉफैक्टर का सिंबल मैंने बताया था। कोई राइटर ये वाला यूज करता है, कोई राइटर ये यूज करता है, लेकिन जो ज़्यादा फेमस, जो ज़्यादा पॉपुलर है वो क्या है? AIJ है। तो फर्स्ट रो, ये कैसा रो, ये कैसा कॉलम ना, वहाँ पे M रखते थे क्योंकि मैनर फाइंड आउट करना था। यहाँ कॉफैक्टर तो A रखे, कॉफैक्टर का ये सिंबल है, तो इस सिंबल को रखे। अब हम बारी बारी से सबको निकाल लेंगे। इधर वाला पहले ऑब्जेक्ट निकालो या इधर वाला निकालो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। ध्यान देना। अब देखो डायरेक्ट अब बता रहे हैं क्योंकि हम फार्मूला पे नहीं जाएंगे, ध्यान देना जल्दी से। कॉफैक्टर निकालना है। क्या निकालना है? कॉफैक्टर। तो सबसे पहले आपको मैनर ही निकालना पड़ेगा, जो अभी पढ़े आपने।
सिर्फ साइन को अगर चेंज कर देंगे, फार्मूला क्या बताता है, साइन को चेंज करने बताता है। फार्मूला भी वही रहता है, वो मैनर का भी फार्मूला है, सिर्फ साइन उसमें चेंज होता है जो कि कॉफैक्टर में बदल जाता है। तो फार्मूला को गोली मारो, उसको हटा दो। यहाँ पे देखो, फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो 0, पता है ये क्या है, मैनर है। ये क्या है, चलते हैं कॉफैक्टर बनाते हैं, इसको प्लस कर दो। तो क्या है, सम संख्या है ना, साइन प्लस माइनस, तो सम संख्या रहेगा तो वही रहेगा, अगर विषम रहेगा तो साइन चेंज हो जाएगा, बदल जाएगा। तो यही रहने दो, जैसे साइन के बारे में सोचे कॉफैक्टर में चेंज हो गया। चलो अगला, ये वाला मीन्स ये वाला, इसके आमने इसके सामने, 2 को उठा लो ना, किसको उठा लिए, 2 को उठा लिए। अच्छा यहाँ पे देखो, एक सेकेंड, सर बोल रहे हैं, समझा रहे हैं, फिर भी अच्छा कहीं ना कहीं कुछ चीज़ छूट क्यों जाता है? तुमने ये इस बात को सोचा? हाँ, शायद इसी बात को सोच लेगा ना तो हर बात समझ में आने लगेगा, ऐसा भी हो सकता है। ये ऐसा नहीं कह रहे हैं कि इस क्वेश्चन को समझो, हम कह रहे हैं कि उस वर्ड को समझो कि सर इतना अच्छा से बोल रहे हैं फिर भी तुमको समझ में नहीं आ रहा है, उसी को समझ लो ना, उसी को समझ लो ना, समझ में आ जाएगा ना। तो उस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करो, बोल क्या रहे हैं उसको देखो ना, और इस बात को भी सोचो कि घूमने जाते हैं, कोई अगर कुछ बोलती है तो तुरंत समझ में आ जाता है, राइट? कोई अगर कुछ कही तो तुरंत समझ में आ गया, अरे दूर में भी रहा ना, पता नहीं क्या बोला था, समझ में आ गया उसको। लेकिन सर घर में माँ बाप बोलते हैं तो समझ में नहीं आता ना, लेकिन कोई कुछ बोलेगी तो तुरंत समझ जाएगा बच्चा, समझाना भी नहीं पड़ेगा। ऐसे बच्चा सीधा है, कोई दिक्कत नहीं है, हेयर कट भी सही है, मतलब एकदम स्टूडेंट की तरह एकदम हेयर कट है, कोई दिक्कत नहीं है इसके लिए, और घड़ी भी अच्छा पहना है, और हाथ का स्टाइल देखो कैसे रखता है। लेकिन गुरु का बात नहीं सुन पाता है बच्चा, कोई बात नहीं, लेकिन कोशिश करते रहोगे ना, गुरु का बात भी ध्यान सुनाई पड़ेगा तुमको, तुम यकीन मानो, ठीक है ना, यकीन मानो, कोशिश करते रहोगे तो उससे अच्छा सुनाई पड़ेगा। कोई कह देगी ना तो उससे अच्छा से यहाँ सुनाई पड़ेगा, लेकिन कोशिश करना पड़ेगा। बात समझ में आई? बैठ जाओ तुम, अच्छा थक गया होगा। यहाँ पे देखो, फर्स्ट टू फर्स्ट कॉलम, तो ये क्या निकला है, माइनर। निकालना क्या था, क्या चेंज करना है, साइन। चलते हैं, कैसा संख्या है, विषम, 2 और 1 जोड़ दो 3। कोई ऐसा भी सोचता है कि 21 विषम संख्या है, नो 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 नो, ऐसा नहीं, दोनों को जोड़ दो, यस 3, और 3 क्या है, विषम संख्या है, तो प्लस रहता तो माइनस, लेकिन माइनस है ना, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब ध्यान देना जल्दी से, अगला ये क्या है, विषम है, और ये कौन वाला ऑब्जेक्ट, ये वाला ना, इसके आमने सामने विषम है, इसके आमने सामने 1, ये मैनर है, कॉफैक्टर समय यही रहने देगा। अब यहाँ पे ध्यान देना, ये तो कॉफैक्टर निकाल गया कब, जब साइन को चेंज किए, लेकिन हम मैनर को लिखते गए और कॉफैक्टर इसी में बना दिए, क्यों, क्योंकि मैंने फार्मूला का यूज नहीं किया। अगर आप फार्मूला पे चलोगे तो मैंने फार्मूला बताया था, -1 पे पावर i + j गुना, पता है ये क्या बताता है, ये साइन के बारे में बताता है कि प्लस होगा कि माइनस होगा, इसके बारे में बताता है। तुम बनाने के टाइम में वहाँ पे ध्यान देना, प्लस या माइनस के बारे में बताता है कि विषम संख्या रहेगा तो माइनस होगा, सम संख्या रहेगा तो प्लस होगा। ये रियल में विषम, ये सम और विषम के बारे में बताता है कि सम होगा तो प्लस होगा, विषम होगा तो नहीं याद रहता है, नोट में लिख लो, कॉपी में ही, या प्रैक्टिस करोगे आगे समझ में आ जाएगा फिर। तो समझ गया होगा 2/2 का, जल्दी से ये कंप्लीट है, सब समझ गया है, चलो आगे बढ़ो। चलो इसका कॉफैक्टर निकालना है, कॉफैक्टर निकालिए इसका, जल्दी से अपने से बनाओ, अपने से बना लो। चलो समझ में आ गया होगा।
सबसे पहले मैंने क्या कहा, जल्दी से ध्यान देना, -2 -3 4 1 ना। ध्यान देना फिर से, ये क्या है, फर्स्ट रो, ये कैसा रो है, ये कैसा कॉलम। हम कॉफैक्टर निकाल रहे हैं इसलिए ए का सिंबल लिखे, मैनर रहता तो एम का सिंबल लिखते। तो यहाँ पे बारी बारी से सबको निकालेंगे। ध्यान देना, जल्दी से ध्यान देना, बार बार बोलते हैं ना, ध्यान देना। यहाँ पे देखो आमने सामने 1 आया, चलिए सम संख्या है ना, ये मैनर है। साइन के बारे में सोचे ना, कॉफैक्टर हो गया, मीन्स फार्मूला का यूज किए बिना फार्मूला का यूज कर लिए। 2 1 इसके आमने सामने, ये मैनर है, मैनर कॉफैक्टर चेंज कर रहे हैं, विषम संख्या है ना, ये किस नहीं देखना है, दोनों को जोड़ के देखिए, प्लस। अब यहाँ पे बोलो 1 2, ठीक है ना, इसके आमने सामने 4 है, बोलिए विषम है ना, विषम है तो माइनस हो गया। अब यहाँ पे बोलिए सम है तो यही रह गया, ये क्या कहलाया, कॉफैक्टर, क्या कहलाया, कॉफैक्टर। तो यहाँ तक समझ गया है, ठीक। तो ये किस ऑर्डर का था, ये किस ऑर्डर का था, ये किस ऑर्डर का था। अब लास्ट चलेंगे, उसके बाद छुट्टी हो जाएगी तुरंत। तो इसको उतार लिया होगा, बताइए यहाँ पे फर्स्ट सेकेंड रो थर्ड रो कैसा कॉलम, कैसा कॉलम, चलिए निकाल लेते हैं फटाफट। दोबारा पढ़ाई, अभी भी अगर नहीं जानोगे, नहीं समझोगे तो अगला चैप्टर खराब हो जाएगा, रिजल्ट पे असर पड़ेगा। इसके आमने सामने, ध्यान देना, एक सेकेंड, देखो मैनर निकालेंगे और उसी में कॉफैक्टर बना देंगे तुरंत, सिर्फ साइन को चेंज करके। 3/3 का भी बताए मैनर, ध्यान देना यहाँ पे, एक सेकेंड, जो नहीं जान रहा है इसके आमने सामने हटाइए, यही है ना, देख लो। अब बताइए सम है कि विषम है, 1 + 1 कर दीजिए, सम है तो यही रहेगा, 3 × 0 2 × 1, कितना आंसर आया, -2। चलिए इस इधर से या इधर से या इधर से ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। इसके आमने सामने 1 0 ना, 0 -1, एक सेकेंड, विषम संख्या है, कैसा संख्या है, माइनस लगेगा, यानी से माइनस लगेगा, तो माइनस माइनस +1। अब तुम लोग समझ गया होगा मुझे लगता है। 1 3 अब बनाएंगे, उसी तरह से 8 2 1 निकालेंगे, 8 2 2 निकालेंगे, एंड सो ऑन, निकालते चले जाएंगे, बस हो जाएगा आंसर। निकालो और आंसर में चेंज हो जाएगा वो। डिटर्मिनेंट का सिंबल आएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना, वो मैनर कहलाएगा, कॉफैक्टर चेंज करने के लिए साइन बदल देना। सम संख्या होगा तो उसी को रखना, विषम संख्या होगा तो साइन चेंज कर देना। तो ऐसे में क्या होगा, फार्मूला यूज नहीं करना पड़ेगा, ट्रिक के साथ निकाल लोगे, और ये ट्रिक एग्जाम हॉल में भी अप्लाई आसानी से कर सकते हो। क्यों, क्योंकि ऐसा सवाल स्पेशल नहीं पूछा जाता एग्जाम में, इसका एप्लीकेशन होता है, इसका यूज होता है इन सवालों का। कहाँ पे, 4.5 में। इसको जल्दी से बनाओ, और ये चैप्टर मैंने अच्छा से पढ़ा दिया, रिवीजन करा दिया। अगला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है अगले क्लास में। यहाँ पे देखो, बाका के सारे स्टूडेंट्स को डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स का वीडियो हर किसी के लिए, सब के लिए, एक एक के लिए फ्री रहा, आसानी से समझने के लिए। ऐसा क्यों मैंने किया फ्री, क्योंकि स्टार्टिंग क्लास में क्या होता है, टेस्ट नहीं रहता है तो टारगेट नहीं बनता है एग्जाम का, आगे पीछे छूट जाता है, लक्ष्य को डिसाइड नहीं करता, इसलिए वीडियो भेज दिए कि अभी भी देख लो अच्छा से, सब कवर हो जाएगा, वीडियो में सब डाला हुआ है, और बाद में फिर ये सुविधा नहीं मिलेगा।